11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे बच्चों। फर्स्ट चैप्टर है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर। तो देखिए क्या होता है सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर, तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? इन एनी मेजरमेंट, in any measurement, the number in which we are in confidence, जिसके बारे में हम विश्वसनीयता से कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट यहाँ तक। एक सिंपल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो हमने इसे किया, इस मार्कर को मेजर कर रखा और ये वैसे ही हमने मान लिया कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन इस पे कहीं भी पॉइंट नहीं हो रही कि ये 1 सेंटीमीटर कहाँ तक है, 2 सेंटीमीटर कहाँ तक है। तो अब अगर मैं इससे मेजरमेंट करूँ तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की मुझे मेजरमेंट करनी है, तो मैं मेजर करूँगा 1 2 3, यहाँ तक मेरा 3 हो गया। अब 3 × 10 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आगे जो मैं मेजर कर रहा हूँ बच्चों, उसमें आप कितने कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि ये 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा, क्योंकि इस पर कहीं भी मार्क नहीं हुआ, 0.1 0.2 0.3 मार्क नहीं है, तो हम इससे आगे की जो मेजरमेंट है उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो इसमें कहाँ तक कॉन्फिडेंट है हम? 30 सेंटीमीटर तक। तो 30 सेंटीमीटर तक इसने कॉन्फिडेंटली मेजर करा, लेकिन इससे आगे इसने कॉन्फिडेंटली मेजर नहीं करा, मतलब हमें नहीं पता। लेकिन अगर इसमें मार्क होते इस तरह से तो ये इसे भी मेजर करता, तब हम नेक्स्ट डिजिट के बारे में भी कॉन्फिडेंट होते कि ये भाई मेजरमेंट सही है। ठीक है। तो किसी भी मेजरमेंट में जितने भी डिजिट होंगी जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि दे आर ट्रू, वो सही हैं, दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट नंबर। वो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर होंगी और सिग्निफिकेंट नंबर होंगी। तो इन अ मेजरमेंट द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी आर इन कॉन्फिडेंस आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर हो। ठीक है। अब हम रूल्स देखते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर हमें कैसे पता चलेगी। तो फर्स्ट रूल क्या है कि all non zeros are called significant figure और significant number। जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे, जो जीरो नहीं है, वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो फर्स्ट है हमारा all non zero are significant। एग्जाम्पल देखिए 1 3 4 8 6। तो इसमें कितने नॉन जीरो हैं? 1 2 3 4 5 नॉन जीरो हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 5। देयर आर 5 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल क्या है? ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो के बीच में जितनी भी जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगी। ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखो 2 3 0 0 4। ठीक है। तो इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है। तो ये जीरो भी काउंट होंगी बच्चों। ठीक है, ये जीरो भी काउंट होंगी। 5 सिग्निफिकेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के लिए? नेक्स्ट रूल है
कि इन अ नंबर all 0 at right side of last non-zero are not significant। मतलब जो हमारा लास्ट नॉन जीरो है उसके राइट साइड जितनी भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ऑल जीरो राइट साइड ऑफ last non-zero are not significant नहीं होंगी। जैसे 1 2 3 0 0, तो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट है, 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब एक बार फिर से देख लो। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, सभी नॉन जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट है। सेकंड क्या है? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी जीरो नॉन जीरो के बीच में होंगी वो सब सिग्निफिकेंट होंगी। बट थर्ड जो रूल है वो क्या है कि ऑल जीरो राइट साइड द लास्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो हमारा लास्ट का नॉन जीरो होगा उसके राइट साइड में जितनी भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है कि ऑल जीरो, यही बच्चों रूल यही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि ऑल जीरो राइट साइड ऑफ अ लास्ट नॉन जीरो इन अ मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट। किसी मेजरमेंट में हो, अगर वो किसी मेजरमेंट में, मतलब जैसे हमने ये लिखा 1 2 3 0 0, इसके साथ कोई मेजरमेंट सिंबल नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। अगर इसके साथ कोई यूनिट हम लिख देते हैं तो इसमें जो भी नॉन जीरो के लास्ट में जितनी भी जीरो होंगी वो सब क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, तो ऑल नेक्स्ट देखो, ऑल जीरो राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो are significant if number represent a measurement। मतलब अगर ये मेजरमेंट है, मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम कुछ भी मेजरमेंट में दिया हुआ है, तो जितनी भी जीरो हैं ये सब क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट यहाँ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है कि कोई डेसिमल नंबर है और डेसिमल से पहले अगर कोई भी नॉन जीरो नहीं है तो डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो होंगी वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। इफ in a decimal number, if a non-zero is not present before the decimal, then all zero after decimal are not significant. कोई significant नहीं होगी। मतलब कैसे? देखो, in a decimal number, if no non-zero present before decimal, then all zero after decimal not significant. सिग्निफिकेंट नहीं होंगी।
In a decimal number, if no non-zero present before decimal, then all zero after decimal not significant. मतलब यहाँ एग्जाम्पल देखिए 0.0032 here only 2, 1 and 2 are two significant figure. Two significant figure. ठीक है. अब क्या है? If any non-zero and if a non-zero number is present before decimal, then all zero after decimal are significant. अगर इससे पहले कोई भी नॉन जीरो प्रेजेंट होता तो ये जीरो भी क्या होती, हमारी सिग्निफिकेंट होती. ठीक है. तो इन अ डेसिमल नंबर if non-zero is present before decimal, then all zero after decimal are significant. सिग्निफिकेंट होंगी. इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 2.0032. तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट. कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 5. और नेक्स्ट रूल क्या है कि इन अ डेसिमल नंबर जीरो आफ्टर नॉन जीरो ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. मतलब नॉन जीरो के बाद जो भी जीरो हैं वो तो सब सिग्निफिकेंट होंगी ही होंगी. इन अ डेसिमल नंबर ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल देखो 0.3200. तो ये नॉन जीरो के बाद में जो जीरो है पॉइंट डेसिमल अगर है तो ये भी क्या होंगे हमारी सिग्निफिकेंट. तो देयर आर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट. 4 सिग्निफिकेंट. ठीक है. और जो लास्ट रूल है वो क्या है कि इफ वी मल्टीप्लाई by power of 10 in a number, then number of significant remain constant. अगर हम किसी भी नंबर में 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो चेंज नहीं होगी. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. नेक्स्ट, इफ वी मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 10, if we multiply by power of 10, दिखाई दे रहा है या नहीं? ठीक है. if we multiply power of 10, then significant number are unchanged. अनचेंज रहते हैं. मतलब जैसे एग्जाम्पल लो, ये नंबर है 5 2 3 4. इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4. 4 सिग्निफिकेंट है. अब इसमें अगर मैं 10 की पावर की मल्टीप्लाई करूँ, मतलब देखो मैंने पॉइंट यहाँ लगाया तो 1 2 3 3 प्लेस पे शिफ्ट करा 10 टू पावर 3. तो अब भी कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4. अब भी 4 सिग्निफिकेंट है. तो किसी भी नंबर में अगर 10 की पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो हमारे ये रूल हैं कुछ. फर्स्ट रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. सभी नॉन जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट है. ठीक है. सेकंड रूल क्या है कि दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो हैं क्या है? सिग्निफिकेंट है. थर्ड रूल क्या है कि जो किसी भी नंबर में जो लास्ट की नॉन जीरो है उसके बाद की जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी. जैसे इस नंबर में 1 2 3 4 5 डिजिट है,
लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट की बात करें तो ये 3 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर यही किसी मेजरमेंट में हो, इसके साथ कोई यूनिट दी हो, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट होंगी। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब इन डेसिमल नंबर, किसी भी डेसिमल नंबर में अगर डेसिमल से पहले कोई नॉन जीरो नहीं है तो डेसिमल के बाद की 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट है? 2। और अगर डेसिमल से पहले कोई नॉन जीरो है तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट होंगी। और डेसिमल के बाद किसी भी नॉन जीरो के बाद जितनी भी 0 होंगी वो तो सिग्निफिकेंट होंगी ही होंगी। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट है? 4। और लास्ट है कि अगर किसी नंबर में 10 की पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थे हमारे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सब आपको लिखना है और लर्न करना है। तो एक क्वेश्चन तो जरूर आपके एग्जाम में ऐसा आता है कि जिसमें एक नंबर दे देगा और उसमें क्या होगा, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट इन दिस नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ नंबर और डिजिट। राउंडिंग ऑफ तो हम शुरू से ही मैथ में करते आ रहे हैं, राउंड ऑफ करते आ रहे हैं। तो राउंड ऑफ में क्या होगा कि कुछ एक नंबर होगा हमारे पास जिसमें कुछ अनसर्टेनिटी डिजिट होंगी जिनके बारे में हमें बहुत कम पता होगा, जिनकी वैल्यू बहुत कम होगी। तो उन्हें क्या करेंगे, ऐसे डिजिट्स, अनसर्टेनिटी डिजिट को हम राउंड ऑफ कर देंगे, मतलब नेगलेक्ट कर देंगे, उन्हें छोड़ देंगे। तो अब उनके छोड़ने से नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस नंबर में या तो कुछ इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को, डिक्रीमेंट तो नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे राउंडिंग ऑफ, मतलब वहाँ तक हमने छोड़ दिया, ठीक है, और उसका आगे इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे कोई नंबर लिया मैंने 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको याद होगा कि इसमें राउंडिंग ऑफ को हम कैसे कर रहे थे कि एक, मान लो मुझे 3 प्लेस तक इसे राउंड ऑफ करना, मतलब 3 प्लेस तक हमें मेजरमेंट रखनी है, तो इसे नेगलेक्ट करेंगे। अब अगर नेगलेक्टेड डिजिट जो है वो है, अगर 5 से क्या है, ग्रेटर देन 5, देन वी इंक्रीज प्रीसीडिंग नंबर जो उससे होगा, उससे पहला जो नंबर होगा उसे क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे बाय 1, ठीक है। अब अगर ये 5 से कम है, ओहो